ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये 5 टॉपिक्स हैं जो भगवत गीता में जिसकी व्याख्या अच्छे से हुई है। ईश्वर कौन है? हम जीव हैं। हम कौन है? प्रकृति क्या है? काल क्या है? और कर्म क्या है? इसमें से 4 चीज स्थायी है, ये रहने वाले हैं, ये बदलने वाले नहीं। अगर कुछ बदलता है वो है हमारा कर्म। कर्म कैसे होते हैं? इनके इंटरेक्शन से। तो इसको बिल्कुल साइंटिफिकली भगवान ने समझाया है। गीता की वही बेस्ट बात है। भक्ति वाले भक्ति की तरह से देख सकते हैं, और ज्ञानी लोग ज्ञान के जैसे देख सकते हैं, योगी लोग योग के जैसे समझ सकते हैं। गीता के हर श्लोक के कई इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं अलग अलग। तो ये गीता की बहुत सुंदर बात है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स में जाएंगे आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग पिछली बार हमने कर्मों के बारे में कुछ कहा था, फिर भी मैं एक बार से पढ़ देती हूँ। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा का देहांतरण कर जाता है, अतः उससे अपने पूर्वकृत विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतो गुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग के किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंबित हो सकती है, जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से
प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं मैया अध्यक्षेण प्रकृति, जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित या दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे कर्म ईश्वर के इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। कर्म योग और भक्ति योग क्या है? शुद्ध कर्म करना वही भक्ति योग है। ठीक, तो कर्म योग की डेफिनेशन जब हम मतलब भगवान पहले आत्मा हम कौन है ये समझाते हैं चैप्टर 2 में, उसके बाद भगवान 3, 4, 5 अध्याय में कर्म क्या है स्पेसिफिकली भगवान ने टच किया। हम सब कौन है? हम सब शुद्ध चेतन आत्मा है। भगवान का जो स्वरूप है शुद्ध चेतन, चेतन परमात्मा, शुद्ध चेतन, हम भी वही हैं, वेरी प्योर। अंदर थोड़ा सा है, भगवान कभी इम्प्योर नहीं होते, भगवान हमेशा ही शुद्ध रहते हैं, ऑलवेज। हम प्रकृति के चक्कर में फंस करके हम अशुद्ध होते हैं, लेकिन प्रकृति भगवान को अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति भगवान के अंडर में काम करती है, भगवान के गाइडेंस में काम करती है। प्रकृति के 3 गुण थे, 3 गुण होते हैं, जिसका हमने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में। फिर भी रिमाइंड करा रही हूं, क्योंकि ये चैप्टर आगे जाकर के ये बार बार आएंगे। आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गए तो आगे के चैप्टर बहुत आसान हो जाएंगे। 3 गुण याद रखना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण में बहुत एक्टिव होते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार के जो कार्य हम करते हैं दिन भर, उसके लिए रजोगुण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रज नहीं होगा हमारे अंदर रजोगुण, तो हम एक्टिव नहीं हो पाएंगे। रजोगुण बीच में आता है सतोगुण और तमोगुण के बीच में। सतोगुण से हमारी बुद्धि बड़ी सात्विक होती है, अच्छी सोचती है, हमारा आहार विचार सब कुछ सात्विक होता है। आहार केवल भोजन का आहार नहीं होता, कानों से हम क्या सुनते हैं ये भी आहार है, आंखों से क्या देखते हैं ये भी आहार है, नाक से हम क्या सूंघते हैं ये भी आहार है। तो सात्विक व्यक्ति का ये सारे जो 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 इनपुट्स है ना, सब सात्विक होते हैं। कहीं भी उसको कहीं ज्यादा उसके अंदर ये सारे दूसरे गुण कम होंगे उसके, लेकिन रजोगुण की आवश्यकता होती है एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए। सात्विक हमारा सब कुछ आहार है, लेकिन अगर हमारे अंदर रजोगुण नहीं है तो हम बैठ करके जप भी नहीं कर पाएंगे, तो रजोगुण की आवश्यकता है। उसी प्रकार से तमोगुण की भी आवश्यकता है। तमोगुण में आलस, निद्रा ये प्रधान होती है। अगर तमोगुण नहीं होगा तो रात्रि में नींद नहीं आएगी, है ना, और थके हारे रहोगे तो काम ठीक से नहीं होगा। सो एवरीथिंग का बैलेंस होता ही होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब इम्बैलेंस शुरू होने लगता है। काम करने निकले, भगवान को भूल गए, अब पूरे दिन काम में लगे हैं बस, और धन चाहिए और पैसा चाहिए और मान चाहिए और प्रगति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, भगवान को भूल गए। अब लगे हुए पूरी तरह से डीपली। तो वो जब रजोगुण प्रधान होने लगता है ना व्यक्ति, तो उसके साथ साथ फिर तामसिक गुण आने शुरू होते हैं।
राजसिक गुण और तामसिक गुण जब जुड़ेंगे तो व्यक्ति का नाश होने लगता है और उसके बुरे कर्म बढ़ने लगते हैं। सात्विक गुण बढ़ेंगे तो उसके अच्छे कर्म बढ़ने लगते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादातर सात्विक गुणों में रहें। तो ये नॉर्मल लिविंग के लिए। अब जो अध्यात्म के रास्ते चल पड़े, उनको तो भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों के ऊपर हो जाओ, निस्त्रय गुणा भवा अर्जुन। तो जो डिवाइन पर्सनालिटीज होती हैं, ये लोग इन तीनों से भी ऊपर उठ गए होते हैं।